जय हिंद फ्यूचर एयर वॉरियर्स, फ्यूचर पायलट्स। जब भी हम किसी एरोप्लेन को देखते हैं अपने आसपास उड़ते हुए तो मन में आता है कि काश हम भी उसको उड़ा पाएं। और उसका एक तरीका है एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना और सीपीएसएस को क्वालिफाई करना। यस, सीपीएसएस कंपलसरी है। आप अपने रिकमेंडेशन के बाद सीपीएसएस अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप वो नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज देखते हैं सीपीएसएस क्या है। मेरा नाम है शिव प्रताप सिंह राणा और मैं हूं आपका एसएसबी मेंटोर। आज हम बात करते हैं सीपीएसएस के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले समझिए सीपीएसएस है क्या। CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, इट वाज कंसीव्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इससे पहले जो था उसको हम PABT बोलते थे, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने इसको रिप्लेस किया सबसे पहले। क्रूशियल रूल, CPSS इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, यानी एक बार में आपको पूरी जिंदगी में एक ही बार आपको इसका मौका मिलेगा। अगर आपने क्वालिफाई किया यू विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन एज फाइटर पायलट और हेलीकॉप्टर पायलट। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है इसको अच्छे से समझना ताकि आप अपने लेवल पे अपना एक एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएँ इसके लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम पायलट बन सकते हैं इन द इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। कुछ लोग जो सिविलियन पायलट्स बनना चाहते हैं, कमर्शियल एयरलाइनर्स उड़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग से प्रोसेस होता है, आपको पता है, बट दैट इज़ वेरी कॉस्टली। बट इफ़ यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अ पायलट, आप अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद इवन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द एयरफोर्स यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द कमर्शियल एयरलाइंस विद अ वेरी गुड पैकेज। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जूनियर लॉट से, एनडीए एंट्री। आपने 10+2 PCM किया, यूपीएससी एनडीए एग्जाम दिया, AFSB दिया, CPSS क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया और फाइनल मेरिट के बाद आप एयरफोर्स एकेडमी गए। दैट इज़ वन वे। एनडीए के 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स एकेडमी, देन यू कैन बिकम अ फाइटर पायलट और पायलट। देन इज एफकेट ब्रांच। मान लेते हैं किसी वजह से आपने एनडीए क्लियर नहीं किया तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एफकेट का ऑप्शन है। और एफकेट के ऑप्शन में आप एफकेट एग्जाम क्लियर करके वो बाकी का प्रोसेस सेम रहता है, वो आपको करना है। CDS एंट्री के भी थ्रू, जैसे आपको पता है CDS एंट्री में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग में कमीशन मिलता है, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस यहाँ तक सेम रहता है, AFSB, CPSS, मेडिकल एंड एयरफोर्स एकेडमी। अब अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है एयर विंग का ओनली, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आर्मी में आप OTA ज्वाइन कर सकते हो, NCC एंट्री। अगर आपके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं का भी C सर्टिफिकेट है, बट एयरफोर्स एंट्री के लिए इट इज़ स्पेसिफिक एयर विंग, तो आप डायरेक्ट SSB देते हो। रिकमेंड होने के बाद फिर से CPSS, मेडिकल एंड एकेडमी। और एक सर्विस एंट्री भी बची हुई है हमारे पास, यानी कि आप सर्विस में जाने के बाद आप आर्मी में, जैसे आर्मी का एविएशन ब्रांच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नेवल एविएशन ज्वाइन कर सकते हो, और कोस्ट गार्ड से भी आप डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो हमारा कोस्ट गार्ड यूज़ करता है उसको फ्लाई कर सकते हो। बट अगेन CPSS इज कंपलसरी। तो चलिए समझते हैं। अब हमने एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट की एलिजिबिलिटी देखी, उसको एक डिटेल में समझते हैं। 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हो, बट 10+2 में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एनडीए एंट्री की एलिजिबिलिटी आपको पता है, CDS, एफकेट और NCC स्पेशल एंट्री, जिनको प्रीवियसली हमने अभी डिस्कस किया। मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ 6/6 आई साइट, एक्सीलेंट आई साइट, नॉर्मल कलर विजन, CP2 इट इज़ योर क्वालिफाइंग, CP1 बहुत रेयर होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। गुड हियरिंग, ये सारे फौज के स्टैंडर्ड के आपके होने चाहिए। नो मेजर मेडिकल इश्यूज़ और एयरफोर्स फ्लाइंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल हैं। उसके बाद ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जो 15 OLQs हैं वो उनको हमने थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिख दिया। लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशनल अवेयरनेस, काम अंडर प्रेशर एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये एक बेसिक रफ आइडिया है, ये सारी क्वालिटीज़ और एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, स्टेज 1 कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो INSB 1, INSB 2 लिखा हुआ है। कोई मेरे को फुल फॉर्म बता सकता है कमेंट सेक्शन में क्या होता है? तो आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा कि INSB है क्या। अब हम देखते हैं, इतने सारी चीज़ें आपके सामने वहाँ पे एक साथ आएंगी। हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने रिसर्च करके, कि आपको हम पहले उसको बता पाएँ कि क्या होता है, ताकि आप एकदम ब्लैकआउट वहाँ पे ना फील करें। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट कई बार आपको इनके बारे में हर बार ब्रीफ किया जाएगा। ये क्या है? एयर स्पीड इंडिकेटर, आर्टिफिशियल होराइजन, ऑल्टीमीटर, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, टर्न कोऑर्डिनेटर और हेडिंग इंडिकेटर, डायरेक्शनल जायरो भी इसको हम बोलते हैं। इनको आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं? एयर स्पीड इंडिकेटर आपको पता है कि आप किस स्पीड से फ्लाई कर रहे हो, नॉट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल होराइजन, लैंड से आप कितने ऊपर हो। ठीक है, उसके बाद ऑल्टीमीटर, आपकी हाइट एग्जैक्टली है क्या। देन हेडिंग इंडिकेटर, आप किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हो। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारी मूवीज़ में, हेडिंग टुवर्ड्स 270। उसके बाद टर्न कोऑर्डिनेटर, कितना टर्न है, कितना टिल्ट है आपका एयरक्राफ्ट।
और लास्ट में वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। वर्टिकल स्पीड मतलब किस स्पीड से आप वर्टिकली क्लाइंब कर रहे हो। आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्लेन ऐसे जा रहा है और अचानक से वो इस तरीके से एक जो है वो हाइट अपनी लेता है। आपको अगर याद हो तो यहीं पे एक तेजस का इंसिडेंट हुआ था हमारा, जहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त वर्टिकल स्पीड के बाद फिर दैट एयरक्राफ्ट कुड नॉट कम बैक। ठीक है, अब जब आपकी ये स्टेज क्लियर हो जाती है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आप जाते हो साइकोमोटर टेस्ट पे। लेट अस सी व्हाट इज दैट। साइकोमोटर टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा है और सही है, क्विक है, देन यू कैन सक्सीड इन दिस। लेट अस सी। तो एक सिमुलेटर सेटअप होगा कुछ इस तरीके से रफली, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक विजुअल डिस्प्ले, हॉट एस जॉयस्टिक, देन यू हैव थ्रॉटल लिवर, देन यू हैव रडर पेडल। रडर पेडल आपके पैर से आप कंट्रोल करते हो, थ्रॉटल ये है, और एक हॉट एस जॉयस्टिक। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टी एक्सेस सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन। ये टर्म सुन के बहुत परेशान नहीं होना है, मैंने आपको सिंपल बताया। अगर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर 5 उंगलियां दिखा रहा हूँ तो आपको ऐसे करना है, अगर मैं आपको 1 उंगली दिखा रहा हूँ तो आपको ऐसे करना है, रफली ये वैसा ही है। हाँ, यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट वेरी मच एडवाइजेबल, बट अगर आप कुछ गेम्स खेलते हो ऑनलाइन जहाँ पे साइकोमोटर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उन लोगों में ये एबिलिटी थोड़ी बेटर होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर दो, लिमिटेड खेल सकते हो। ठीक है, उसके बाद 10 सिमुलेटर गेम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सब टेस्ट वो वैसे ही होते हैं। अब देखिए, टोटल ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes, टोटल गेम्स 10, अटेम्प्ट्स पर गेम 4, बेस्ट स्कोर कंसिडर्ड इज येस। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट स्कोर विच यू हैव। लेट अस सी अब इसमें भी क्या क्या है। तो ये देखिए, फिर से परेशान नहीं होना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, जैसे पबजी अगर आपने पहली बार खेला होगा तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ये क्या है, बट आपने धीरे धीरे सीखा उसको, तो यू डिड इट। सबसे पहले सेंसरी मोटर टेस्ट कि टारगेट कहाँ जा रहा है उसको आपको टेस्ट करना है यूजिंग योर जॉयस्टिक एंड रडर। ठीक है, उसके बाद कीप द डॉट ऑन द टारगेट। डॉट इधर उधर जाएगी, अगेन यू हैव टू कीप इट ऑन टारगेट कि उसको किस तरीके से टिल्ट करना है, रडर से कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, ट्रैक द टारगेट, ये कहाँ जा रहा है, ट्रैक द टारगेट वाइल सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, टेस्ट डिवाइडेड अटेंशन। ये आपका बेसिकली इसीलिए किया गया है कि आप टारगेट ट्रैक कर रहे हो, इसके साथ साथ एक कैलकुलेशन करनी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जब आप जाओगे तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप कई बार आप रडार भी देखोगे कि कहाँ से कौन सा आ रहा है, आप ये भी देखोगे स्मोक इन द एयर अगर है, कहीं से पीछे से कोई मिसाइल फायर हुई है, और आप कम्युनिकेट भी कर रहे होगे अपने हायर कमांड को कि आपका प्लेन कहाँ पर जा रहा है। देन साइज एंटिसिपेशन कि आपको एक रिलेटिव साइज देखना पड़ेगा कि क्या है। उसके बाद परस्यूट ट्रैकिंग, मतलब आप किसी एक एयरक्राफ्ट को या बूगी जिसको हम बोलते हैं उसको आप ट्रैक कर रहे हो, उसको भी ट्रैक करना, कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक करना और कंट्रोल्स अपने रखना। मेमोरी रिकॉलिंग आपको एक सीक्वेंस दिखा दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं ऐसा, कैसा भी हो सकता है, देन यू हैव टू रिकॉल इट कि वो कैसा था, तो मतलब आपकी मेमोरी कितनी है। देन कलर नेमिंग, कलर ऑफ द वर्ड, अब ये है तो रेड बट दिखा ग्रीन रहा है। ठीक है, तो ये। एंड देन विजिलेंस टेस्ट, आपको किस तरीके से कोई रैंडम चीज़ रडार पे अगर शो होती है फ्यूचर में तो आप उसको कैसे देखोगे, कितना जल्दी समझ सकते हो और कितना जल्दी रिपोर्ट बैक कर सकते हो, तो उस चीज़ का एक टेस्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो फिर फाइनली क्या होगा। तो CPSS के बाद आप फ्लाइंग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल मेडिकल जो एयरफोर्स का होता है उससे फ्लाइंग का मेडिकल अलग होता है। ठीक है, ये फिर मेरिट लिस्ट एंड देन यू नो द प्रोसेस। अब हम ये कह सकते हैं टिप्स टू क्रैक CPSS, क्या क्या आप कर सकते हो। जैसे मेरा एक जूनियर था, उसने अपने घर पे कॉकपिट बना रखा था। पैशनेट फ्लायर्स ऐसे ही होते हैं। चेयर बना रखी थी, सामने वो ऐसे था, चेयर रखी हुई थी, सामने वो था, ताकि आपका जो साइकोमोटर टेस्ट है वो आप उसको थोड़ा बेहतर कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है आप वो देख सकते हैं। स्पेशल रीजनिंग, मतलब आप स्पेस को किस तरीके से समझ पाते हो, उसका ओरिएंटेशन कैसे समझ पाते हो वो। मेंटल मैथ्स, ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको करनी चाहिए। प्रिसीजन एंड सिमुलेटर गेम्स आप खेल सकते हो, बट अगेन उसको लिमिट में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं खेलना है। फोकस और कंसंट्रेशन, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और काम अंडर प्रेशर, ये भी मेडिटेशन आपको सिखा देगा। और जो आपको ब्रीफिंग दी जा रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीडियो या किसी भी ऐसी वीडियो पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होना, ये बेसिक्स हैं। वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशन, यू हैव नेवर फेल्ट इट। तो वहाँ पे जो ब्रीफिंग दी जाएगी वो आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि वही ऑफिशियल है और उसी पे आगे आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। याद रखिए, आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बस जिस तरीके से आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हो उसका टेस्ट है। So that was all about CPSS, not all about CPSS, but briefly whatever is available we have brought it to you. If you are a passionate flyer, keep living your dreams, you will achieve it certainly. Work hard, dream big. All the best. Jai Hind.